नमस्कार साथियों, करीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी प्रतिस्थापन विधि, उसके जो समीकरण के द्वारा जो सवाल थे वो हमने हल कर लिया है प्रतिस्थापन विधि के। इसके दो तरीके होते हैं। एक आता है जिसके अंदर आपको सीधे प्रश्न वो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। एक थे जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए हैं, उसके अंदर आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको पहले दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें तो आपको m का मान ज्ञात करना है। बाकी और अगले प्रश्न है वो हिंदी में है और उनको आपको समीकरण में बदलना है, फिर आंसर हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और सभी को गुड मॉर्निंग, और वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फायदा मिल सके। ये सभी क्लासें आपको पता है बिल्कुल फ्री हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आपको जहाँ जिस स्कूल में अध्यापक नहीं है मैथ का, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। अब देखें आप, इसका जो पिछले सवाल तक हमने कर लिए थे एक के, अब आज है दूसरा सवाल। क्वेश्चन है, पहले तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम के लिए 2024 में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझे आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। लेकिन इसके लिए आपको दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको उतार लेना है। 2x प्लस के 3y बराबर 11, एक इधर उतार लो। 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये दोनों उतारने के बाद यदि आपसे एग्जाम में कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो या कोई विधि का नाम नहीं देता है, तो आप इसे किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में दो विधि हैं, एक है प्रतिस्थापन और दूसरी विधि है आपकी विलोपन विधि। दोनों विधियां हैं, दोनों एग्जाम में आएंगी आपके, 2 ही नंबर में ये आएगी अथवा में दोनों 2 नंबर का सवाल है। एक आएगा आपका ग्राफ जो कि 4 नंबर का आएगा, और एक आपके संगत और असंगत, इसका 1 नंबर का प्रश्न ये आएगा। एक ग्राफ आ जाएगी 4 नंबर की, टोटल 7 नंबर की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं इसकी चर्चा। अब इसमें आपको जब कुछ नहीं दे रखा है तो आप कोशिश तो करें कि आपको विलोपन विधि सरल लगती है, लेकिन अभी हमने विलोपन विधि सीखी नहीं है, इसलिए पहले आप करते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो अब आपके आपसे इसको थोड़ा हटा रहे हैं, तरीका वही। 2x ऐसे कैसे रखेंगे, बराबर 11 और ये प्लस का जाकर के इधर माइनस का, यहां x रखेंगे बराबर 11 माइनस के 3 है 3y बटे 2, ये यहां पर लिखना है। अब ये x का मान आपने ज्ञात कर लिया, ये मान आपको पता है कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। अब समीकरण नंबर इनको दे दो, ये नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहां हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, वही सवाल है जो हमने पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरे वीडियोज का वो भी आप देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 की, वहां से आप जिन्होंने वीडियोज नहीं देखी हैं स्टार्टिंग की वो भी देख सकते हो। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा x की जगह ये वाला मान रख दो, 11 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये लिख दो ऐसे कैसे, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको काफी में बता रखा है पहले भी। माइनस के 3 और माइनस के 4 ये होते हैं माइनस के 7। ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7, तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। अब आप एक काम करिए, इस माइनस के को इधर ले जाओ, ये प्लस से बदल जाएगा, ये माइनस का ये इधर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा। तो 11 प्लस 24
बराबर माइनस का है तो इधर ले जाओ 7y, ये जोड़ो कितना हो गया 5, 3 अरे 2 रे 3, 7y। y का मान आप याद करेंगे तो 35 और 7 का आ जाएगा इसके भाग में, ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया आपके पास में 5, ठीक है। यहां पर y का मान आ जाता है 5। अब इस 5 के मान को कहां रखेंगे आप, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 में रखें यहां पर x माइनस के 11 माइनस 3, y का मान देखो कितना आ रहा है 5, 5 यहां पर रखो आप बटे 2, हल करो 11 5 15 बटे 2। एक चीज ध्यान रखें यहां पर, आप गलती नहीं करें इस चीज को कि 11 माइनस के 15, 11 में से 15 जाते नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आए कि जाते नहीं है तब आपको इसका आंसर लिखना है किसमें, माइनस में, और फिर 15 में से 11 घटा दो, 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, ये हो गया आपका x का मान, ठीक है। इस तरह से आप x और y के मान याद कर रहे थे। ये हम पिछली वीडियोज में हमने देखा है, प्रतिस्थापन विधि है ये, और इसके द्वारा हमने पिछले जो सवाल किए हैं पहले के चारों पांचों, उसके अंदर यहां तक करते थे। अब जो नई चीज है वो ये आई है, बस इसीलिए ये मोस्ट है सवाल ये। अब इसके लिए देखो आप यहां पर, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, रखने पर या देखो आप x का और y का मान इस समीकरण में आप रखेंगे, तो यहां पर रखो y का मान कितना है 5, 5 बराबर m ऐसे कैसे गुणा x की जगह है माइनस के 2 प्लस 3। अब इसको हल करो, देखो यहां पर ध्यान से, 5 बराबर 2 को m से गुणा करेंगे तो माइनस के 2m प्लस के 3 इधर ले आओ, चाहे 2m इधर आ जाओ, 2m माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का, ठीक है, बराबर 3 है और प्लस का इधर 5 है तो इधर आकर के माइनस का, यहां आ जाएगा 2m बराबर 3 में से 5 नहीं घटते तो 5, ऐसी स्थिति में आपको पता है क्या हो गया माइनस के 2, 5 में से 3 गया तो, और m बराबर माइनस के 2 बटे 2, m का मान कितना आ जाएगा माइनस के, इससे कट जाएगा, m का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये समीकरण तक तो आपको प्रतिस्थापन विधि है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ आना चाहिए ये एक बार, और यहां तक हमने पहले बता चुके हैं। इससे आगे देखो एक बार वापस, y बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2, ये आपको इस समीकरण में रखना है। तो y का मान देखो 5 बराबर m गुणा x का मान माइनस के 2 रख दिया प्लस के 3, माइनस के 5 बराबर 2m प्लस 3, 2m इधर ले आओ प्लस का हो गया, 5 इधर ले जाओ माइनस का। अब यहां पर 2m, 3 में से 5 घटाओ, घटते नहीं है, और घटते नहीं है तो ऐसी स्थिति देखो 5 में से 3 घटा दो 2, और ऐसी स्थिति में कितना हो जाएगा माइनस के 2, और गुणा में है तो ये भाग में चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, m का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल। अब देखें, बुक आपको साथ में लेनी है। इसका जो तीसरे का पहला सवाल है, तीसरे का फर्स्ट सवाल, इसके अंदर है आपको दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26। प्रश्न में यहां पर कुछ का लिख रहा हूं, बाकी आपको बुक में देखना है, का अंतर 26 है, और दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये लाइन भी लिख देता हूं मैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। बस अब आपको देखो किस तरह से हल करें, बुक जरूर लेके बैठे आप हमेशा। दो संख्याओं का अंतर
26 है, तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x है, x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या x मान लो और दूसरी y मान लो। क्लियर यहां तक? अब कह रहा है कि एक संख्या, अच्छा दोनों का अंतर, पहली लाइन थी अंतर दोनों का, तो दोनों को घटा दो। अंतर का मतलब होता है बेटा घटाना, y माइनस x माइनस वाई बराबर 26। अंतर का मतलब यहां पर, अंतर का मतलब होता है घटाना, और यदि आ जाता है योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों संख्याओं को घटाओ, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या कोई सी भी मान लो और दूसरे की कौन सी कितनी गुनी है? 3 गुनी है। एक संख्या कोई सी मान लो आप, x या y, लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, तो कोई सी भी एक मान लेंगे आप, x बराबर 3y, 3 गुणा कर दो, ये 3x का मान यहां पर रखना है आपको। ठीक है, समीकरण नंबर 2 यहां लिखेंगे आप, x का मान समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से आप x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में, यहां रखो, x की जगह रखेंगे आप 3y माइनस के y बराबर 26, 3 में से एक y गया तो 2y बराबर 26, और y बराबर 26 गुणा है तो भाग में 2, और y का मान आ जाएगा बेटा, कट जाएगा ये 13 पर, y का मान आ जाएगा 13। क्लियर यहां तक? और ये हम साधारण सवाल ऐसे कर चुके हैं पहले, इतना भागवाल। अब यहां पर देखो ये y का मान आ गया, इस y के मान को आप रखोगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना आ रहा है? 13 यहां पर रख दो आप, तो ये हो जाएगा x का मान 13 3 39। क्लियर? यहां पर एक x का मान आ गया 39, दूसरा y का मान आ गया 13। अब आप इसको जांच करने के लिए एक चीज और देख सकते हो इसके अंदर, कि इन दोनों का क्या दे रखा था हमें? अंतर कितना दे रखा है? 26। तो देखो पहली संख्या है कितनी? 39, और दूसरी संख्या कितनी है? 13। इन दोनों का अंतर घटाओ, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2, आ गया 26। और एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो देखो 13 3 39, तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। इस तरह से आप इसकी जांच भी कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट्स करके बताएं आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न आएगा हिंदी वाला, और ऐसा भी आ सकता है 2 नंबर में, और एक आ सकता है आपका सीधा समीकरण दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों देखो आपके ऊपर निर्भर है, एग्जामिनर के ऊपर कौन सा वो देता है। अब देखो इसके बाद इसका अगला सवाल, इसका अगला जो सवाल है वो देखो, हाँ उससे पहले आपको थोड़ा सा हल्का सा एक चीज और बता देता हूं। 2 प्रकार के कोण है यहां पर, एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, दोनों कोणों के बारे में कक्षा 8 9 7 में आप पढ़े होंगे इसके बारे में। पूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे तो कहते हैं पूरक कोण। और संपूरक, देखो बड़े से पता चल रहा है ये पूरक और ये संपूरक, संपूर्ण, ठीक है। तो यहां पर जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो,
उसे कहते हैं हम संपूरक कोण। ठीक है, तो अगला जो आपका जो प्रश्न है वो यही है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा बदल सकता है वो एग्जाम में, इसके लिए आपको मैंने दोनों कोणों के बारे में बताया। पहले प्रश्न इस तरह से है, दो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका थोड़ा छोटा प्रश्न है तो यहाँ पर ये आप नोट कर लें इनको। अब देखो इसके बाद आगे, इसका प्रश्न थोड़ा छोटा है। दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। ध्यान रखें, इसमें थोड़ा प्रश्न लिखने में समय ज्यादा आपका खर्च हो सकता है, इसके लिए आप बुक लेके बैठे और सवाल को देखते रहे और फिर आप उसके हल का सॉल्यूशन यहां पर देखें। अब देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब पहले आप यहां पर इसका हल देखो, सॉल्यूशन। छोटा कोण और बड़ा कोण है तो पहले बेटा बड़ा कोण ले लो। बड़ा कोण मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री है। ठीक है लिखो तो लिख दिया करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता। ये बड़ा कोण कितना मान लिया हमने, x डिग्री, और छोटा कोण y डिग्री, छोटा कोण y डिग्री मान लिया दोनों को। अब यहां पर एक जो बहुत ही विशेष बात है इसके अंदर, वो ये है संपूरक कोण। एक तो ये ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है कि 18 डिग्री क्या है, अधिक। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब आपको मैं सीधा बता देता हूं, इसके अंदर चाहे अधिक आए चाहे कम आए, आपको हमेशा इन दोनों को घटाना है, बराबर 18 डिग्री। क्लियर? अधिक आए चाहे कम आए, हमेशा आपको इन दोनों को घटाना होगा। क्लियर? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अधिक है या कम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको पता है समीकरण नंबर 1 कि दो संपूरक कोण, ये दोनों कोण कौन से हैं, संपूरक कोण, और संपूरक कोणों का आपको पता है योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये समझाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था इसके लिए। ठीक है, कि दो कोणों का योग, अगर यहां पर पूरक कोण होता, संपूरक की जगह होता पूरक कोण, ठीक है, तो पूरक कोण होता तो आप यहां पर 180 की जगह लिखते 90 डिग्री, बस, और कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। अब दोनों को आपस में क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं इसको। यहां से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो x बराबर 18, ये माइनस के हैं तो इधर आकर के प्लस के, ये x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो x की जगह 18 प्लस y, 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री आप लगा दे चाहे। ठीक है, प्रत्येक पे वैसे डिग्री है ये, क्योंकि ये कोण है तो इन पे डिग्रियां हैं यहां पर। अब 18 प्लस 1y कितने हो गए, 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 18 प्लस में तो इधर जाकर के माइनस में, 2y बराबर 180 माइनस के 18 डिग्री। क्लियर? घटाओ 180 में से 18 आप घटाएंगे तो 2, और 7 में से गया तो 6 और 1, 162 डिग्री। 2y बराबर 162 डिग्री। अब यहां पर y 2 गुणा में है तो कहा जाएगा भाग में, तो 162/2, ये आ गया y का मान, आ जाएगा 8 और 1, 81 डिग्री। 81 डिग्री आ गया आपका y का मान। ये y का मान रखोगे आप समीकरण नंबर 3 में, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में
रखने पर 3 में आप रखोगे x बराबर 18 डिग्री प्लस y की जगह मान कितना है आपके पास 81, तो 81 यहां पर मान रखो आप, ये रखो 81, x बराबर जोड़ो 9 8 और 1 9, 99 डिग्री आप इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखें आप इसका समपूरक कोण, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा बदलाव कर सकता है, वो समपूरक की जगह पूरक दे सकता है। पूरक में सिर्फ इतना होगा, यहां पर जो x प्लस वाई है वो आ जाएगा 90 डिग्री, और हल आपका वैसे ही होगा जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, विलोपन से भी कर सकते थे, प्रतिस्थापन से भी कर सकते थे। अभी विलोपन जैसे आप पढ़ोगे वो इससे भी सरल है बिल्कुल, तो आप उससे ज्यादातर सवालों को हल करें इसकी प्रतिस्थापन की बजाय। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न वो है आपका, ये एकदम सीधा सवाल है। ये तो यहां पर देखो इसका अगला, देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। यहां पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, माना बल्लों की संख्या, ये सब जरूर लिखेंगे आप लाइन, बल्लों की संख्या कितनी मान लेते हैं x, और गेंदों की संख्या बराबर y, ये दो चीज मान लेते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ते चलो। ठीक है, सब बुक जरूर लेके बैठे, आप हमेशा ध्यान रखें। 7 बल्ले और 6 गेंद, तो बेटा 7 तो बल्ले हैं x प्लस 6 गेंद है, कितना है मूल्य 3800 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है आपको 3 बल्ले और 5 गेंद, तो बेटा 3x लिखो प्लस 5 गेंद लिखो बराबर 1750। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। सीधा सवाल है एकदम, करना है आपको। विधि आपके पास में कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है। यहां से मान निकालो, यहां पर मान रखने हैं, तो करो। सबसे पहले वही 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये मान आपने निकालने के लिए काफी सिंपल तरीका है, बहुत सारे सालों में अब तक हमने सभी में यही तरीका अपनाया है। अब देखो इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ये मान कहाँ रखोगे आप, इसके अंदर, तो रखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2 और इसे दे दो समीकरण नंबर 3। क्लियर, स्टेप हमारी सभी सवालों में एक है, आपने जब से देखा है। तो आपको यदि फिर भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और समझ कितना आ रहा है उसके लिए भी आप कमेंट्स करें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो, ये रहा x का मान, समीकरण 2 में रखो, 3 गुना ये वाला मान पूरा रख दो 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। बड़ा संख्याएं देख करके आप बिल्कुल घबराए नहीं, ऐसी संख्याएं आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप 10वीं बोर्ड में हो अब। ठीक है, अब इसको देखो किस तरह से गुणा करते हैं, तरीका वही बताया जैसे आपने करना है। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, 3 को गुणा करेंगे आप इससे, 2 0, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, माइनस 6 तिया 18y प्लस, ध्यान रखें यहाँ पर आप इसको इससे गुणा करेंगे 7 से, ये भी हम कर चुके हैं पहले कि 7 गुणा 5, 7 पंजे 35y बराबर 7 गुणा करेंगे आप 1750 से, तो यहाँ गुणा कर लो 1750 गुणा 7, 0 7 पंजे 35, यहाँ से लगी 3 और 7 49 और 3 52, यहाँ से लगी 5, 7 और 5 12, 12,250, 12,250। यहाँ इसको गुणा कर दे,
गुणा करने में गलती नहीं हो, इसलिए आप साइड में अलग से इसको गुणा कर सकते हैं। अब इसको हल करो, 35 प्लस कैश 18 माइनस कैश, तो 35 में से 18 घटाओ, 35 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 17y, 17y बराबर 12,250 में से घटाना है आपको 11,400। ठीक है, ये घटाए तो यहां पर आराम से आसानी से घटा सकते हो आप इसे, 12,250 और 11,400 घटाओ, 0, 5, 2 में से नहीं जाते, यहां से लो, 12 में से 4 गया तो 8, 0, 0, तो 850, 850 और इधर 17y, y का मान आ जाएगा 850/17। यह आपको पता है 17 के पारले में कितनी बार जाता है, 17 पंजे 85, 5 बार, तो y का मान आया 50, y का मान आता है आपका 50। बिल्कुल घबराए नहीं, थोड़ा बड़े क्वेश्चनों को देख करके संख्याएं भाई 3800, 3800 है, 7000, 1750 है, तो बड़ी संख्याओं को देख करके आप बिल्कुल नहीं घबराए। तरीका आपको यहाँ पर इस तरह से इसको हल करना है। अब देखो इसके बाद y का मान रखेंगे आप समीकरण नंबर 3 में, तो रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, 6 गुणा 50, 6 y की जगह कितना रख दिया मान 50। अब इसे हल करो आप, 3800 माइनस गुणा करो 0, 6 पंजे 30 बटे 7, 3800 में से 300 घटाओ, कितना बचेगा, अरे 38 में से 3 घटा लो 35, 3500 बटे 7। क्लियर, यहाँ पर 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 3500। अब 3500 में भाग देंगे आप 7 का, तो देखो 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, कितना आया, x का मान आ गया आपका 500। क्लियर, इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं आया, जिससे कि हम आगे चले। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पूरे सवाल का। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो टैक्सी भाड़े वाला है, इसको देखें आप, अच्छा प्रश्न है ये। यहां पर देखो, बुक जरूर रखें क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4, 10 किलोमीटर के लिए आपके पास में जो भाड़ा है, इतनी दूरी पर भाड़ा है 105 रुपए, दूरी का भाड़ा। ठीक है, दूरी भाड़ा। अब देखो यहां पर अगला है 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 155 रुपए। ये भी लिख देता हूं इसके लिए, के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपए, यहां पर 155 रुपए। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए है 155 रुपए। लेकिन इससे पहले देखो जो लाइन लिखी हुई है वो है एक नियत भाड़े के, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। और नीचे आपसे पूछ रहा है नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा क्या होगा। तो आप क्या करें, दो भाड़े, एक नियत भाड़ा है और एक प्रति भाड़ा है। प्रति भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसको x मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x है और प्रति भाड़ा y है। क्लियर। अब देखो आप, अब वो क्या करता है, इसके लिए थोड़ा सा समझो आप। ये क्या चाह रहा है
कि पर नियत भाड़ा और प्रति भाड़े में अंतर है। जैसे आप यहां से चल दिए और यहां तक बी पॉइंट तक चले, नियत भाड़े से भी चल रहे हैं और प्रति भाड़े से भी चल रहे हैं, तो यहां पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, ये तो दूरी के हिसाब से भाड़ा हो गया। लेकिन उसका जो फिक्स चार्ज है, जिस साधन से आप जा रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज होता है, उसको यहां पर क्या कहा गया है, वो तो है, ये तो आपका रेगुलर भाड़ा है, सॉरी, जो उसका चार्ज लगता है, साधन का जो चार्ज लगता है, साधन का जो चार्ज, भाई चार्ज का मतलब है उसके टायरों का घसना, ठीक है, और उसके जो भी उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको थोड़ी क्षति होना उनके अंदर, वो तो होता है नियत भाड़े के अंदर। और प्रति किलोमीटर भाड़े में सिर्फ आप ये कह सकते हो पेट्रोल या डीजल, ठीक है, इसका जो खर्चा होता है वो नियत भाड़े के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप। अब यहां पर देखो भाई, कोई भी साधन लेके जा रहा है आपको, तो वो नियत भाड़ा भी शामिल करता है और प्रति भाड़ा भी शामिल करता है। इन दोनों को जोड़कर के आपको वो फिक्स बताता है कि आपको इतने रुपए देने हैं वहां तक। तो वही चीज है, आप यहां पर दोनों भाड़े जोड़ेंगे x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन ये तो फिक्स चार्ज हो गया भाई, नियत भाड़ा है, ये तो फिक्स है चार्ज, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ। लेकिन ये चार्ज है आगे का, वो दूरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा, क्लियर, दूरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा ये वाला चार्ज प्रति किलोमीटर वाला, जबकि ये है नियत भाड़ा, ये फिक्स चार्ज है, इसको ये लगना ही लगना है आपको। अब ये कैसे है, देखो ये है y का मतलब प्रति किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, 10, तो इसको गुणा करेंगे आप 10 से, ठीक है, बराबर कितने रुपए हैं, 105 रुपए, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा, फिक्स भाड़ा कितना है, x जो रखना ही है आपको, प्लस नियत भाड़ा कितना है 15, सॉरी किलोमीटर भाड़ा 15 और करता है y और लिखना है 155, समीकरण नंबर 2। वापस देख सकते हो इसको पूरे को, ये साधन का चार्ज अर्थात जिस जो फिक्स है, ये फिक्स है भाड़ा इतना, ये आपको फिक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर वाला, ये आप किलोमीटर के हिसाब से, जैसे आप 10 चले तो 10 पे कितना दिया आपने, 105 रुपए दिया, 15 पे कितना दोगे, 155 दोगे, 20 पे और ज्यादा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग भाड़ा देना होगा। अब ये दो समीकरण बन गए आपके, इन दोनों का आपको हल करना है, तरीका वही है आपके पास में, x का मान, यहां से x का मान निकालो, देखो किस तरह से, x बराबर 105 और प्लस का है तो इधर आकर के माइनस के 10y, समीकरण नंबर 3। x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो रखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो x की जगह ये वाला मान रख दो, 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर 155, क्लियर। बस ये मान यहां रख दिया उठा, बाकी तो आपकी पहले वाले जो प्रतिस्थापन विधि है वही हल करनी है। 15 में से 10 घटा दो, 5y बराबर 155, ये इधर ले जाओ, प्लस के है तो माइनस के 105, 155 में से 105 घटाओ, कितना आ जाएगा 0, 5, 50। अब 50 आ गया इसका मान, 5y बराबर 50, पता है y का मान कितना आएगा, y बराबर 50/5, काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का मतलब यहां पर ये होता है कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा है उसका 10 रुपए का है, ठीक है। और चार्ज अलग है, चार्ज देखते हैं कितना लगता है, ये x y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, तो रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखो 3 में, इसमें x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान देखो कितना आ रहा है 10, तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10 दाई 100, और 105 में से 100 गए तो x का मान कितना आ गया 5 रुपए। अब देखो यहां पर एकदम क्लियर हिसाब आपको अगर समझ आया हो तो नियत भाड़ा कितने रुपए लग रहा है 5, मतलब 5 रुपए आपका फिक्स है, 5 रुपए तो आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ। अब देखो पर किलोमीटर कितने लगेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y, और y का मान कितना आया 10, मतलब 1 किलोमीटर पे कितना लगेगा 10 रुपए। तो आप बताओ 10 किलोमीटर पे कितने लगेंगे 100, हो गए ना 105। सेम देखो 1 किलोमीटर फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए, यहां पर कितना है 15, अब 15 गुणा कितना करेंगे आप 10, भाई 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो 15 किलोमीटर के 150 रुपए प्लस 150, ये कितने हो गए 155 रुपए। क्लियर? इस तरह से आप इनके भाड़ा और नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़े के हिसाब से आप इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस